हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी चैनल अनटोल्ड स्टोरीज़ पे। हमने लाइफ में बहुत सारी लव स्टोरी सुनी है, रिवेंज स्टोरी सुनी है, और आज की हमारी कहानी भी लव प्लस रिवेंज स्टोरी बोल सकते हैं। पर ये किसी सुपर हीरो की नहीं, एक कॉमन डिलीवरी मैन की है। तो आइए जानते हैं कैसी होती है एक डिलीवरी मैन की लाइफ। तो कहानी एक शहर की रात से शुरू होती है जहाँ पे चारों ओर अंधेरा है। तभी एक घर की डोरबेल बजती है और हम देख पाते हैं कि डिलीवरी मैन एक पार्सल या फूड पैकेट डिलीवर करने आया है। पर जब मकान मालिक वो दरवाज़ा खोलती है तो वो जो डिलीवरी मैन था उसे नुकसान पहुंचा के वहाँ से उसका घर का सारा सामान चोरी करके भाग जाता है ना। यहाँ पे रोड पे आते ही ये लोग कुछ और औरतों को भी हार्म करते हैं और उनकी भी सोने की चेन और जो चीज़ें उनके पास थी एक्सपेंसिव वो लेके भाग जाते हैं। तभी हम एक डेड बॉडी को भी देख पाते हैं। अब ये कौन है ये हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सीन शिफ्ट होता है हमारी कहानी के हीरो सत्या पे। नाउ सत्या अभी एक जेल में है और आज ही थोड़ी देर पहले उसकी बेल हुई है। वो जब जेल से बाहर जाता है तो उसका दोस्त सलीम उसका वेट कर रहा है, साथ में उसका लॉयर भी। उसका लॉयर बताता है कि उसका केस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और वो अच्छे से बिहेव करे ताकि उसकी बेल कैंसल ना हो। सत्या तुरंत अपने घर की ओर जाने के लिए निकलता है। रास्ते में उसको अपनी माँ के कुछ विजुअल्स आते हैं, पर जब वो घर पहुँच के देखता है तो हमें पता चलता है कि सत्या की माँ अभी इस दुनिया में नहीं रही। ये जान के वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और फिर कुछ ना कुछ करके अपने आप को संभालता है ना। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे हमें पता चलता है कि सत्या एक डिलीवरी बॉय है और वो अपने काम में बहुत ही बेहतरीन है। वो अपना हर काम अच्छे से करता है, इसीलिए उसको रेटिंग भी अच्छी मिलती है ना। सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में आता है जब सत्या अपने वकील से मिलने जाता है और उसको वो अपने जेल जाने का रीज़न पूछता है। तब वो उसे क्लू देता है तो सत्या तुरंत ही एक हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ के प्यून को डरा धमका के उससे इन्फॉर्मेशन लेता है। तो ये प्यून कन्फेस करता है कि उसने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदली थी जिसके वजह से उस पर मर्डर के चार्जेस लगे थे ना। वकील उसको केयरफुल लेने का बोलता है और सत्या वहाँ से निकल जाता है। टाइम फिर से पीछे चला जाता है और हम सत्या को और करीब से जान पाते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि सत्या सलीम का बहुत अच्छा दोस्त है और वो उसकी हर तरह से हेल्प करता है। यानी कि उसको अगर पैकेज नहीं मिल रहा है तो अपने कुछ डिलीवरीज भी उसको देता है, प्लस में उसकी हेल्प करता है फाइनेंशियली भी, क्योंकि सलीम के पापा बीमार है। पर शार्प 4:30 होने पे वो अपना पूरा काम क्लोज करके हीरो के जैसे तैयार होके अपने ऑफिस से निकल जाता है ना। ये यहाँ से निकल कर तुरंत एक बस स्टॉप पे जाता है जहाँ पे वो एक लड़कियों के ग्रुप को आते हुए देखता है। उन्हीं में से एक है अंजलि, जिसको सत्या बहुत ज़्यादा पसंद करता है और वो उसको थोड़ा थोड़ा स्टॉक करता है, लेकिन वो अपने दिल की बात तो उसे बता नहीं पाता और वहाँ से घर चला जाता है। उसके घर पे हम देख पाते हैं कि उसकी जो माँ है और उसकी पड़ोस वाली आंटी मिलके चुगलियाँ कर रही है। तो यहाँ पे वो उनको टोकता है और वो चाची को अपने घर पे भेजता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो थोड़ा सा और ज्ञान पड़ोस वाली चाची को देख के वहाँ से निकल जाता है और फिर वहीं इसका स्केड्यूल बन जाता है ना। एक दिन सत्या को पता चलता है कि अंजलि किसी रेस्टोरेंट में काम करती है ना। सत्या भी अपना एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, तो वो सेम रेस्टोरेंट में जो भी जॉब मिले वो करने के लिए तैयार हो जाता है और अब ये दोनों एक ही कैफ़े में काम करना शुरू कर देते हैं। सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में आता है। सत्या किसी का पीछा कर रहा है, किसी को ढूंढ रहा है जिससे उसको अपनी जो क्लोज पर्सन की डेथ हुई है उसका कुछ रीज़न पता चल सके। और पास्ट में वो अपने माँ के साथ किए हुए कुछ अच्छे मोमेंट्स को याद करता है कि कैसे उसकी माँ उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, उसे छोटी बड़ी बातें समझाती थी और कैसे अचानक उसकी माँ उससे बहुत ज़्यादा दूर हो गई।
नाउ टाइमलाइन फिर से प्रेजेंट टाइम में आता है। तभी सत्या एक जगह पे वेट कर रहा होता है, खड़ा होता है। तभी अचानक एक कचरे वाला उसको आके बताता है कि क्या आपको मटेरियल चाहिए, विच मीन्स ये पर्सन ड्रग सप्लायर है जो ऐसे ही काम करता है। और यहाँ पे सत्या उसे बताता है कि उसे कोई रेगुलर नहीं बल्कि स्पेशल माल चाहिए। दैट्स वाई वो उसको एक अलग जगह पे लेके जाता है। नाउ सत्या जब उस जगह पे पहुंचता है तो फिर से कुछ चीज़ें याद करता है कि उस जो पर्सन है जो वहाँ पे माल सप्लाई कर रहा है उसके पास अंजलि की चेन है। ना ये देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा तो करता ही है, पर उसके पास अभी कोई एक्शन लेने का टाइम नहीं है। दैट्स वाई जब वो पर्सन उसे बोलता है कि उसका माल कल आएगा तो वो कल वहाँ पे जाने वाला है। सीन फिर से पास्ट में जाता है। अब यहाँ पे सत्या दोनों ड्यूटी अच्छे से करता है, यानी कि वो करीम भाई के कैफ़े में भी काम करता है अंजलि के साथ, और अपना डिलीवरी वाला काम भी उसने कंटिन्यू रखा है। कैफ़े में भी वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जो देख के करीम भाई और अंजलि दोनों ही खुश होते हैं। और सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पे सत्या अभी गया है उस आदमी के पास जिसके गले में उसने अंजलि की चेन देखी थी ना। यहाँ पे वो आदमी बताता है कि उसके पास थोड़ा सा टाइम है तो वो लोग एक गेम खेल सकते हैं। तो यहाँ पे गेम खेलते टाइम वो ऐसा रूल बताता है कि वो कभी फ्री में नहीं खेलता, तो उसे कुछ ना कुछ दाव में लगाना पड़ेगा। हालांकि सत्या अपनी तरफ से पैसे लगाता है और 2 गेम वो जीत भी जाता है। और लास्ट में वो अंजलि वाली चेन दाव पे लगाता है और वो बोलता है कि ये मेरी लकी चेन है और इससे मुझे कभी भी मैं गेम में हार ही नहीं सकता। और होता भी ऐसा ही। यहाँ पे सत्या हार जाता है और वो वहाँ से माल लेके निकल जाता है। सीन फिर से पास्ट में जाता है, जहाँ पे हम सत्या को फिर से सलीम की हेल्प करता हुआ देखते हैं और कुछ विजुअल्स हमें दिखाए जाते हैं, जहाँ पे पता चलता है कि कुछ लोग डिलीवरी मैन के साथ कितना बुरा बिहेव करते हैं। और यहाँ पे सत्या भी अपनी माँ को घर पे जाके बताता है कि उसे एक लड़की पसंद है, अंजलि नाम की। उसकी माँ ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बताती है कि ऐसी लड़की को तो चैन पहरा के घर पे लेके चला जाना चाहिए। तो सत्या तुरंत नेक्स्ट डे जाता है ज्वेलरी शोरूम में, जहाँ पे उसे एक चेन तो बहुत पसंद आती है बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, जिसकी वजह से सलीम उसकी पिक्चर क्लिक कर लेता है और वो दूसरी किसी जगह से वही सेम चेन बनवा लेते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जहाँ पे काम करती है उस कैफ़े पे एक गुंडा अपना कब्जा करना चाहता है। तो जब अंजलि उसे रोकना चाहती है तो वो अंजलि से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगता है। ये देख के सत्या को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पे वो गुंडों को दे मारता है, ले मारता है और धड़ाधड़ मारता है। थोड़ी देर में गुंडे की अक्ल ठिकाने आ जाती है और वो सॉरी बोल के वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इंस्टॉलमेंट में सत्या अंजलि के लिए एक चेन बनवाता है और जैसे ही वो रेडी हो जाती है वो अपनी माँ को भी वो चेन दिखाता है। ये देख के उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। नाउ सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो जो मटेरियल वाला बंदा था जो सत्या को ड्रग देने वाला था, उसको सत्या ब्रूटली मार देता है और उसके गले से अंजलि की चेन ले लेता है। और वो फिर से वकील के पास जाता है, जहाँ पे वो कुछ डिस्कस करता है कि नेक्स्ट कौन होगा। अगर ये गुंडा है तो इस गुंडे के ऊपर किसका हाथ है आखिर। और इसी टाइम पे हम पुलिस ऑफिसर को भी देख पाते हैं। अभी इस पुलिस ऑफिसर का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, पॉजिटिव या नेगेटिव वो हमें फ्यूचर में पता चलेगा, पर इसका रोल इम्पॉर्टेंट है। नाउ सत्या जाता है अंजलि की कब्र पर। नाउ इस पॉइंट को ज़्यादा सीरियस मत लेना, बिकॉज इसका नाम अंजलि है तो इसकी कब्र क्यों है, बट फ्रॉम नोवेयर इस मूवी में ऐसा ही दिखाया गया है। नाउ यहाँ पे हम देख पाते हैं कि सीन उस दिन पे पहुँच गया है जहाँ पे
सत्या और अंजलि अपनी एक डेट प्लान करते हैं जहाँ पे ये दोनों रेडी होके आते हैं और सत्या अंजलि के लिए एक गाना गाता है और उसे प्रपोज करता है। हालांकि जब अंजलि ये देखती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में आता है ना। सत्या यहाँ पे किसी और गुंडे से मिलने चला गया है जहाँ पे उसको क्लू मिला था कि पॉसिबिलिटी है कि इसने उसको अंजलि को हार्म किया हो। सलीम को ये जगह देखने में थोड़ी सी वियर्ड लगती है तो वो यहाँ से निकलने को बोलता है, पर सत्या नहीं रुकता। सत्या उसको बोलता है कि तू निकल जा, मैं यहीं हूँ ना। यहाँ पे हम स्क्रैप को मिल पाते हैं जो उस पहले वाले गुंडे का दोस्त ही है और ये पहले तो उसको इधर उधर थोड़ा सा घुमाता है, बाद में एक जगह पे लेके जाके सत्या को ये मारने की कोशिश करता है, पर इसका दाव उसी पे उल्टा पड़ता है। सत्या सभी गुंडों को ले मारता है, दे मारता है और धड़ाधड़ मारता है और ऑलमोस्ट थोड़ी देर बाद इनकी फाइट एंड हो जाती है और एंड में स्क्रैप मारा जाता है और उसका फ़ोन वो ले जाता है ना। यहाँ से जाके सत्या फिर से एक बार शावर लेता है और सीन फिर से उसी रात पे शिफ्ट होता है जब अंजलि और सत्या की डेट थी। हाँ, अंजलि पहले गुस्सा होकर चली गई थी पर वो फिर से सत्या के पास आती है। सत्या रो रहा होता है तो उसके पास आती है, उसको एक किस करती है और उसको फाइनली बोल देती है दैट शी लव हिम नाउ। ये देख के सत्या भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद सत्या अंजलि को घर पे छोड़ने के लिए जाता है। हालांकि अंजलि को वो कभी घर तक ड्रॉप नहीं करता। उसके रास्ते में एक डॉगी है जो वहाँ की निगरानी करता है एरिया की, जो देख के अंजलि बोलती है कि यहाँ से मैं सेफ़ ही हूँ, यहाँ से मैं खुद चली जाऊँगी ना। यहाँ पे अंजलि उसको कल उसके मम्मा से मिलने का वादा करके चाहती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि आज सत्या बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि अंजलि उसकी माँ से मिलने वाली है और ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि जल्दी अंजलि आएगी और ये लोग इसकी शादी की बात करेंगे। पर बहुत देर हो जाती है, अंजलि का कोई कॉल नहीं आता। जब सत्या अंजलि को कॉल करने की ट्राई करता है तब अचानक उसके घर की डोरबेल बजती है और तभी अचानक एक पुलिस ऑफिसर, हाँ ये वही वाला है, वो आके सत्या को धमाधम मारने लगता है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कोई पुलिस वाला किसी को अरेस्ट करने आएगा तो इतना मार सकता है क्या। पर खैर यहाँ पे सत्या को पता चलता है कि किसी ने अंजलि का खून कर दिया है जिसका एलिगेशन सत्या पे लगा है और ये जान के सत्या बहुत ज़्यादा दुखी होता है और उसकी माँ को भी इसी रीज़न की वजह से उनकी जान चली गई थी क्योंकि उस पर अंजलि को मारने के चार्जेस थे। वो ये देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है ना। प्रेजेंट टाइम में हम देख पाते हैं कि वो जो पुलिस ऑफिसर है वो सत्या को कोई मैसेज करता है और उसी के बिहाफ पे सत्या एक कल्लू नाम के गुंडे से मिलने जाता है ना। अभी कल्लू इसको एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह बुलाता है ना। थर्ड जगह जहाँ पे वो बुलाता है तो उसको बोलता है कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो कुछ गिफ्ट देना चाहिए। तो गिफ्ट के नाम पे उसे वो सलीम देता है ना। सलीम को उसने बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मारा होता है तो सलीम आखिरी सांसें सत्या के हाथों में लेके मर जाता है ना। यहाँ पे सत्या बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसकी फैमिली जो वो समझता था, उसकी माँ, उसका दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड सभी मर चुके हैं। तो अभी ये बहुत ज़्यादा गुस्से में उस कल्लू को मारने जाता है। पर सरप्राइज कल्लू भी बहुत स्ट्रांग है। शुरुआत में वो सत्या को मारता है और इसी टाइम पे वो पूरी स्टोरी बताता है कि एक्चुअली जो फर्स्ट गुंडा था और सेकंड गुंडा स्क्रैप था वो तो सिर्फ उसकी चेन चुरा के भाग रहे थे, पर सेकंड वाले गुंडे ने देखा कि ये लड़की तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है तो वो अपने ऑटो में बिठा के उसको इसी के अड्डे पे लेके आते हैं ना। जब ये कल्लू उसको देखता है तो वो उसको पैसे देके उधर से भगा देता है और उसका वो मिसयूज़ करना चाहता था। पर अंजलि तभी होश में आ जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है ना। इन्हीं कोशिशों के दौरान कल्लू बाइक लेके उसके पीछे पड़ जाता है और उसके सर पे एक जोरदार वार करके उसी को वहाँ पे बेहोश करके मरने के लिए छोड़ देता है ना।
ये सब देख के सत्या को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और एज वी ऑल नो ऐसा सुन के हीरो में कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, तो वो फटाक से कल्लू को धमाधम मारने लगता है। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, पर हमें पता चलता है कि उसने फाइनली कल्लू को मार दिया है। और उसी मोमेंट पे फिर से वही वाला पुलिस वाला यहाँ पे आ जाता है सत्या को अरेस्ट करने पे। पर सत्या को अभी कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि उसने अपना रिवेंज ले लिया है। तभी ये पुलिस वाला वहाँ से फ्री होके एक जगह पे जाता है। तभी उसके सामने वही डॉग खड़ा रहता है जो हमें बताया गया था कि अंजलि को कंपनी देता है उसके घर तक ड्रॉप होने पे। तो हमें एक और स्टोरी पता चलती है कि जब सत्या अंजलि को वहाँ पे छोड़ पे गया था, तभी ये पुलिस वाला उधर आया था और उसे इनडायरेक्टली परेशान कर रहा था। जब ये सब करने से अंजलि उसको रोकती है, तो वो ज़बरदस्ती उसको अपनी गाड़ी में बिठाता है और वहाँ पे जाके उसको एक अलग जगह पे लेके जाता है और वहाँ पे उसके साथ वो रेप करता है और उसके बाद वापस उसको उसी जगह पे छोड़ के चला जाता है ना। ये देख के अंजलि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपसेट है। तभी उसी टाइम वो फिर गुंडे आए और फिर उसको उसकी चेन खींची और मारा। वो सब प्रोसेस बाद में हुआ था। पर जब वो पुलिस वाला वहीं पे खड़ा होता है, तब वो डॉग ये सब चीज़ें रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये वही इंसान है जिसने उस लड़की को परेशान किया था। तो वो उस पुलिस वाले पे अटैक करके उसको मार देता है ना। यहाँ पे हमें पता चला कि हमें ज़रूरी नहीं जो लोग अच्छे दिखे वो अच्छे ही हो। सत्या के साथ बहुत गलत हुआ, उससे ज़्यादा भी गलत अंजलि के साथ हुआ और ये लव स्टोरी इनकम्प्लीट ही रह गई। पर हमें अवेयर होना चाहिए कि कौन एक्चुअली, ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छा बन रहा है वो अच्छा ही हो। जिसने हमने देखा कि पुलिस वाले ने सत्या की हेल्प की, पर उसको अरेस्ट भी कर लिया और आइडियली कहीं ना कहीं वो अंजलि का भी मुजरिम ही था। एंड दैट्स ऑल फॉर द स्टोरी। पर हमें इससे क्या सीखने मिला कि हमेशा अपने आप पे भरोसा रखें, सेफ रहें और खुद से प्यार करें, खुद का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। सब्सक्राइब करो दोस्तों। हम एक नई जर्नी शुरू किया और आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बी हैप्पी, स्टे सेफ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।